तो अभी हम लोग घर से थोड़ा ही दूर आ चुके हैं और यहाँ से हमें जाना है पहाड़ की उस चोटी तक। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का ब्लॉग है थोड़ा सा एडवेंचर वाला, थोड़ा सा ट्रैकिंग वाला। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की तुंगनाथ घाटी से। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हैं। तुंगनाथ घाटी का मौसम एकदम क्लीन भी नहीं है, थोड़ा बहुत बादल लगे हुए हैं आसमान में और बाकी आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मौसम है अभी का। तो आज का जो सफ़र है वो घर से शुरू हो चुका है और अभी हम लोग जाने वाले हैं शैलमी बुग्याल के ट्रैक पर। तो शैलमी बुग्याल है इस साइड। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग शैलमी बुग्याल के सफ़र पर निकल पड़े हैं और अभी हम लोग शैलमी बुग्याल से थोड़ा सा नीचे रमछाना बुग्याल तक आ चुके हैं। इससे नीचे का जो व्यू है, जो ट्रैक है, मैंने नहीं दिखाया है आज, क्योंकि कई बार इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यहाँ का जो व्यू है, जो ट्रैक है वो दिखा रखा है। तो बाकी आप लोग इससे आगे का आज देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ ये शैलमी बुग्याल ट्रैक का मेन पॉइंट है। यहाँ का नाम है रमछाना बुग्याल और यहाँ से ठीक सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सारे गाँव। तो पहले आप लोगों को सारे गांव दिखा लेती हूँ। तो ये रहा सारे गांव और यहाँ से ठीक ऊपर 3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है देवरिया ताल और देवरिया ताल से ठीक ऊपर आप लोगों को जो ये पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पे मतलब चढ़ाई चढ़नी होती है। तो पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है इस पहाड़ी के पीछे रोहिणी बुग्याल। रोहिणी बुग्याल में बहुत पहले टूरिस्ट लोगों का नाइट स्टे होता था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करी जाए तो रोहिणी बुग्याल में टूरिस्ट का नाइट स्टे नहीं होता है। तो ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम लोगों को नीचे आना होता है ठीक शैलमी बुग्याल में। शैलमी बुग्याल इस चोटी के पीछे है। तो यहाँ पे नाइट स्टे किया जाता है टूरिस्टों का। तो यहाँ से टूरिस्ट के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। यद्यपि अगर कोई टूरिस्ट थका हुआ हो तो शॉर्टकट होता है यहाँ से रमछाना बुग्याल होते हुए हमारे गांव से जाता है रास्ता मेन रोड के लिए। तो यहाँ से 6 किलोमीटर मेन रोड तक है शॉर्टकट रास्ता। और अगर कोई टूरिस्ट थका हुआ ना हो तो शैलमी बुग्याल से टूरिस्ट जाते हैं सीधे चोपता वैली के लिए। और मेरी ब्लॉगिंग करते करते यहाँ पे हमारे गांव की महिलाएं ले आ रही हैं जंगल से पत्ते। तो आप लोग देख सकते हैं पहाड़ की महिलाएं। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और पहाड़ की महिलाएं मतलब दीदी हो गई, हमारी जेठानियाँ हो गई और उनकी लड़कियाँ हो गई, बच्ची, तो जंगल से ले आ रही हैं ये लोग पत्ते। आए चलिए यहाँ से फिर शुरू करते हैं अपने शैलमी बुग्याल के ट्रैक को। और अभी आप लोगों को जो ग्राउंड एरिया दिख रहा होगा तो ये बुग्याल है, रमछाना बुग्याल। और बरसात के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये जो बुग्याल है काफ़ी हरे भरे रहते हैं, क्योंकि आजकल ऑटोमन सीजन शुरू हो चुका है। तो आजकल बुग्याल की जो मखमली घास है वो सूख चुकी है और जो यहाँ
मरड़ा छावनी जो होती है वहाँ पे रहने वाले जो गाय भैंसे होती हैं, तो उनके चरने की वजह से आजकल जो बुग्याल है वो पूरे सूख चुके हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं आगे के रूट पे। फाइनली अभी हम लोग रमछड़ा बुग्याल से शैलमी बुग्याल तक पहुंच चुके हैं और रमछड़ा बुग्याल से और हमारे जो ट्रैक पॉइंट है, हमारी जो छावनी अभी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ तक की दूरी लगभग 15-20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनी होती है छावनी, और इसमें आप लोग देख सकते हैं ऊपर घास दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये घास जो है छावनी में छत बनाने के काम में आती है, और इससे जो छावनी के अंदर जब गाय भैंस रहती हैं तो उनको ठंडा ना हो, इस तरह की छत बनाई जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं पिछले साल की जो पुरानी घास है तो कुछ काली पड़ गई है, तो इस वजह से इस साल नई घास ले आ रही है। तो ये जो घास होती है तो इसको छावनी बनाने के काम में यूज़ किया जाता है, और इसको ले आने के लिए हम लोग जाते हैं यहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर हम लोग दूर जाते हैं इस वाली घास को लाने के लिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं शैलमी बुग्याल के सबसे टॉप एरिया में आ चुकी हूँ, और मेरे पीछे ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं एक झंडी लगी हुई है। यानी कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो हमारे लोकल एरिया के मवेशी हैं जो अपनी गाय भैंसें यहाँ पे 6 महीने चराते हैं, तो उनके गाय भैंसों और उनके रक्षक देवता यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। तो अब बात आती है कि जो शैलमी बुग्याल है ये क्यों फेमस है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हमारे गांव के जो लोकल एरिया के जो गाय भैंसे चराते हैं, यहाँ पे जो भेड़ बकरियां चराते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ पे दुग्ध उत्पादन किया जाता है, भेड़ पालन यहाँ पे किया जाता है। और दूसरी जो खास बात है, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है, शैलमी बुग्याल एक खूबसूरत ट्रैक डेस्टिनेशन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे जो है दूर दूर से ट्रैक के लिए लोग आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बता रही थी कि देवरा ताल से रोहिणी बुग्याल ट्रैक, वहाँ से होते हुए शैलमी बुग्याल तक का जो मेन ट्रैक होता है, तो मैं अभी उसी मेन ट्रैक पॉइंट पे हूँ। और यहाँ से अगर आप लोग चोपता वैली जाना चाहें तो पैदल रूट से आप लोग चोपता साइड जा सकते हैं, और अगर आप लोग यहाँ से मेन रोड तक जाना चाहते हैं तो शॉर्टकट रास्ता हमारे गांव से होते हुए जाता है। तो ये बात है। तो चलिए अभी आप लोगों को जो शैलमी बुग्याल से दिखने वाला चारों तरफ का जो साइड सीन है, तो पहले आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस साइड देख सकते हैं, ये है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का लोकल एरिया। आप लोग देख सकते हैं वहाँ का जो दूर दराज के जो गांव दिख रहे हैं वहाँ का मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला रूट है NH रूट, जो हमारे मेन मार्केट उखीमठ से होते हुए आती है। और सामने का गांव मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये है सारी विलेज। ऊपर पहाड़ की चोटी में देवरा ताल, और पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे बर्फ से ढकी हुई सुंदर सी चोटियाँ, जो कि केदार घाटी की खूबसूरत सी चोटियाँ यहाँ से नज़र आ रही हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आजकल बर्फबारी से चोटियाँ और भी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ऊपर अभी आप लोग देख सकते हैं इस पहाड़ी के पीछे है रोहिणी बुग्याल, और इससे पीछे इस पहाड़ी के पीछे और भी कई बड़े बड़े बुग्याल हैं। तो इन फ्यूचर अगर कभी मेरा चैनल ग्रो होता है
तो आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू जो ऊपर के बुग्याली एरिया है तो वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी सामने आप लोग देख सकते हैं चंद्रशिला तुंगनाथ चंद्रशिला चोटी ऊपर टॉप में आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से तुंगनाथ चंद्रशिला थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, तो एंजॉय कर सकते हैं आप लोग आज के ब्लॉग के ज़रिए। और सबसे ऊपर टॉप में आप लोगों को दिख रहा होगा चंद्रशिला। और अब ठीक नीचे आते हैं, यहाँ रह गया हमारा चोपता मेन मार्केट। और फिर यहाँ से होते हुए बनियाकुंड और जो लोकल और भी एरिया है, तो यहाँ का व्लॉग बना रखा है मैंने पहले भी। बनियाकुंड का व्लॉग मैंने बना रखा है, चोपता बनियाकुंड चोपता चंद्रशिला तुंगनाथ सभी जगह का मैंने व्लॉग बनाया है। तो शर्मी बुग्याल से कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है सामने का, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को जो चोपता से लेकर और पूरा जितना भी एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी कैंपिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे आप लोगों को चंद्रशिला तुंगनाथ चोपता वाला जितना भी एरिया दिख रहा है, तो यहाँ पे दिसंबर 1 से और मार्च तक लगभग पूरा बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढका रहता है। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सिर्फ 4 धाम यात्रा के टाइम पर ही नहीं बल्कि 12 मास यहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना बना रहता है। तो अभी आप लोगों को मेरे दोनों साइड बंजर जैसे खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो खेत हैं ये बंजर नहीं है, क्योंकि इनमें आजकल कुछ बोया नहीं गया है, तो ये बंजर जैसे दिखाई दे रहे हैं। और आजकल इन खेतों में कुछ भी नहीं बोया गया है, क्योंकि आजकल जो मवेशी हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, और जो जंगली जानवर हैं जो फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनके खेतों की देखरेख के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं रहता है। तो खेतों को आजकल ऐसे ही छोड़ रखा है, और जब बाद में गाय भैंस चराने वाले मवेशी यहाँ पे आ जाते हैं, तो तब यहाँ पे पुनः बीज बोया जाता है। तो अभी सुबह के 11:30 हो गए हैं, तो हम लोगों ने घर से ले आ के थे संतरे, जिनको हमारे यहाँ पे माल्टा बोलते हैं, और साथ में हम लोगों ने घर से पहाड़ी नमक जिसको लूण बोलते हैं, तो ये भी हम लोगों ने ला रखा है। तो इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ हम लेते हैं आनंद अब पहाड़ी संतरे का। अभी आप लोगों को मेरे पीछे जो बुग्याली एरिया दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ीदार खेत होंगे। तो
तो इस हिसाब से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे बड़ी मात्रा में खेती की होगी। वैसे तो मैं सलमी बुग्याल की तरफ ब्लॉगिंग के चक्कर से ही आई थी, लेकिन क्योंकि घर में खाली नहीं जा सकती थी क्योंकि इतनी दूर आ रही हूँ जंगल की तरफ, तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत सूखी लकड़ियाँ निकाल दी हैं अपने लिए। तो पहले इसकी भारी लगा लेते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो जल्दी से अपनी भारी लगा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं सीधे घर की तरफ। तो अभी हम लोग घर के नज़दीक आ गए हैं। तो चलिए आज के इस छोटे से ट्रैक को यहीं पर एंड करते हैं और इसी के साथ आज के इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।